हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार टॉपिक लेके आई हूँ मैथ का। और बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसका नाम है यूनिटरी मेथड, और हिंदी में कहते हैं एक एक नियम। इसका हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत इस टाइप के, जैसे मैथ में और भी बहुत कुछ होते हैं, टॉपिक बहुत सारे होते हैं। ट्रिगोमेट्री होते हैं, मेंसुरेशन होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होते हैं, अलजेब्रा होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं। बट उन सब का उतना हमारे लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसका है, एक एक नियम का है। तो इसको हमें ध्यान से सीखना है। सारे बच्चों को आना चाहिए ये चीज़, क्योंकि हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए कि हमें दुकानदार को, शॉपकीपर वाले को कितने पैसे देने हैं और कितना का कितना सामान हुआ और कितने पैसे लौटाने हैं, लेने हैं, देने हैं। ठीक है, तो ये हमें कब पता चलेगा? जब हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि एक कुर्सी का दाम 400 रुपया है तो 8 कुर्सियों का दाम कितना होगा? तो बच्चों, जब भी हम किसी एक वस्तु का दाम मालूम हो और हमें एक से अधिक वस्तुओं का दाम निकालना होगा, तो हमें उन दोनों का आपस में गुना कर देना होगा। तो देखते हैं, चलिए। हल क्या है क्वेश्चन में? एक कुर्सी का दाम कितना है? 400 रुपये। तो हम लिखेंगे, चूँकि ये चूँकि का साइन होता है, 2 ऊपर पॉइंट 1 नीचे। ठीक है, ये चूँकि का साइन होता है। चूँकि एक कुर्सी का दाम कितना है? 400 रुपया। ओके, इसीलिए का चिन्ह है। ओके, इसीलिए में 1 पॉइंट ऊपर और 2 पॉइंट नीचे होता है, उसे इसीलिए कहते हैं, ऊपर वाले को चूँकि कहते हैं। दोनों अपोजिट है। ठीक है, इसीलिए कितने कुर्सी का दाम निकालना है हमें? 8 कुर्सियों का। तो सिंपल है, हम 8 कुर्सी का दाम इस तरह से निकालेंगे। आठ कुर्सी का दाम बराबर क्या हो जाएगा? 400 इंटू 8। तो क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32 और 00, ये आ गया हमारा 3200 रुपया। आंसर आ गया। तो देखो बच्चों, कितना इजी है बनाना। क्या किया मैंने? जो मैंने बोला था सेम टू सेम मैंने वही किया है। जब भी हमें एक चीज़ का दाम मालूम हो और एक से अधिक वस्तु का दाम निकालना होगा, तो हमें उन दोनों का आपस में गुना कर देना होगा। क्या किया मैंने? ये 400 और ये 8 रहा, इन दोनों का हमने गुना कर दिया और ये क्या आ गया? 3200 रुपया आ गया, 3200। ये आ गया आपका आंसर। ओके बच्चों, अब मैं इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन देख लेती हूँ। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है? अब इसमें आप अपने मन से बहुत सारे, मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया। आप जब मार्केट जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे चीज़ खरीदने होते हैं लोगों को, आपको खरीदने होते हैं। जैसे कि एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो 2 पेन का कितना दाम होगा? तो कितना होगा? 10 हो जाएगा, है ना? तो उसी तरह से निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि 12 कुर्सी का दाम 200 रुपया है, एक कुर्सी का दाम कितना होगा? ओके बच्चों, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। यदि 12 कुर्सी का दाम 200 रुपया है तो एक कुर्सी का दाम कितना होगा? तो पहले क्वेश्चन में क्या करना था? पहले क्वेश्चन में हमें एक वस्तु का दाम पता था और 8 चीज़ों का निकालना था, 8 वस्तु का दाम निकालना था। इसमें हमें 12 वस्तु का दाम मालूम है और एक कुर्सी का दाम निकालना। इसमें हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, पहले वाले में गुना किए और इस टाइप के सवाल में भाग करेंगे, जिसमें
हमें अधिक वस्तुओं का दाम मालूम हो और उसमें से एक वस्तु का दाम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ओके, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं, इसको बनाएंगे। चूँकि 12 कुर्सी का दाम बराबर 200 रुपये, इसीलिए एक कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 200/12। ठीक है, अब आपको सॉल्व करने तो यहाँ से आता है, अब हम भाग दे देंगे। मैंने पिछले वीडियो में भाग बनाने का तरीका आपको बताया है, तो आप चेकआउट कर लीजिए उस वीडियो को, कैसे भाग बनाया जाता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसे छोटा करती हूँ, यहाँ पे मैं भाग दे सकती हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा ये 3, ये आ जाएगा 50, फिर ये आ जाएगा मैं साइड में रख कर लेती हूँ। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 16 ऐसे कुछ रुपया, 16 रुपया कुछ पैसे ऐसे करके आपके एक कुर्सी का दाम पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, मैं एक और समझा देती हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो, तो मैं दूसरा करती हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का समझा देती हूँ एक, जैसे कि यदि 16 पेन का दाम 16 पेन का दाम अगर 80 रुपया है तो 4 पेन का दाम कितना होगा। ठीक है, यदि 16 पेन का दाम 80 रुपया है तो 4 पेन का दाम कितना होगा। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर किया है हल। चूँकि 16 पेन का दाम 80 रुपया है, इसीलिए एक पेन का दाम, सॉरी मैं पहले छोटा करके बताती हूँ, एक पेन। ओके, इसीलिए एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, 80/16। ठीक है, ये हो जाएगा 16×5 80।
यानी कि 5 रुपये। समझा? तो समझे बच्चे आप लोग? इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यदि 16 पेन का दाम 80 रुपया है तो एक पेन का दाम कितना होगा? तो एक पेन का दाम कितना होगा? 5 रुपया होगा, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। 16 पेन का दाम 80 रुपया, इसीलिए एक पेन का दाम 80/16, तो 16/85 काट के आ गया आपका, डिवाइड करके 5 रुपया। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। बाय बच्चों।